ओके, यस प्लीज। क्या आपको दिख रहा है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री? यस सर। ओके, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम रैंडम क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। If 500 ml of 5 molar solution is diluted to 1500 ml, what is the molarity of the solution? I'll give you 1 minute and then I ask कि कौन सा बच्चा बताएगा। करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हो गया? यस सर। That's good. पहले मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम है 500 ml और उसकी मोलैरिटी है 5 मोलर। अब इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया गया है। वाटर ऐड कर दिया गया है। अब इसका वॉल्यूम हो गया 1500 ml। आपसे वो मोलैरिटी पूछ रहा है कि क्या होगी। तो इसका मतलब इसके अंदर 1000 ml पानी और ऐड कर दिया गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब मुझे अमितोष बेटा बताएंगे कि कैसे करेंगे इसको। बेटा अमितोष बेटा, बताइए। ओके, अमितोष बेटा नहीं बता रहे। अर्शनूर जी, कैसे करेंगे इसको? भाविक जी। सर मैं यश जी, बोलिए यश जी। सर पहले सर मोलैरिटी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। पहले 500 ml वाले में उससे नंबर ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए। सर मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ओके, सर उससे फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस साइड, और नंबर ऑफ मोल्स का फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1500 मिलीलीटर अपॉन 1500 मिलीलीटर इनटू 1000 कर देंगे। सर उससे मोलैरिटी आ जाएगी। सर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, पर वो बहुत लेंदी मेथड होगा। सर इसको M1V1 is equal to M2V2 से नहीं कर सकते? यस, दैट्स यस सर। M1V1 is equal to M2V2। जब भी पानी डाला जाएगा, डाइल्यूशंस की जाएंगी, तो फॉर्मूला लगेगा M1V1 is equal to M2V2। पहले मोलैरिटी कितनी थी? 5। वॉल्यूम कितना था? 500। M2 निकालना है, अब हो गया वॉल्यूम 1500। तो M2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2500 अपॉन 1500। 0 से 0 कट जाएगा। 5/3 दैट इज 1.66 मोलर आ जाएगा। दिस इज M2। दिस इज द न्यू मोलैरिटी। जो पहले कंटेनर में दिया हुआ है वो M1 है 5 मोलर एंड V1 है 500। V2 होता है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 1500 ml एंड M2 निकालना है। ये दिस इज अ क्वेश्चन
पहले बताइए, सबको क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्लियर कर दूं? यस सर। ओके, अगर मैं इस 2 को काट दूं, बाय लिख दूं, अब भाविक जी बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा इसमें। कुणाल जी बताना चाहते हैं, बताइए कुणाल जी। सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा सर। बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा। पहले सर बताइए इट M1 क्या है। सर M1 5 रहेगा, 5 होगा, एंड V1 500 रहेगा, 500 रहेगा, M2 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है। और सर V2 2000 हो जाएगा। वेरी गुड। V2 क्योंकि 1500 ऐड किया है तो 500 प्लस 1500 हो जाएगा। नाउ फाइनल वॉल्यूम इज 2000 ml। फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ये तब होता है जब किसी सोल्यूशन में हम एक्सटर्नल वाटर ऐड कर देते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लेना है। सबको क्लियर हो गया? सबको Yes, क्लियर हो sir. गया है? आइए, पहले मेरा फोकस मोलैरिटी नॉर्मलिटीज पे रहेगा, पहले उसके क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक वाइज चूज करेंगे हम कि एक तरह के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम हो पाए। ओके, जस्ट वेट। ओके, ये देखिए, ये भी मोलैरिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे उसी का आ रहा है, पहले 7 करते हैं। यस प्लीज। What is the molarity of the solution containing 18.25 grams of HCl gas in 500 grams of water? Its molality. मोलैलिटी निकालनी है, करिए, सॉल्व करिए। मोलैलिटी निकालनी है। Sir, done. वेरी गुड। शुक्ति बेटा बताएंगे पहले मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या। मोलैलिटी, शुक्ति बेटा। हाँ जी, उर्वी बेटा। Yes, sir. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? Sir, given weight over molecular weight into 1000 over weight in grams. वेरी गुड। एक मिनट दोबारा से, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू 1000 अपॉन Weight in grams. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। Grams. अब बताइए, पुट करिए वैल्यूज। गिवन वेट कितना है? Sir, 18.5. 18.25। मॉलिक्यूलर वेट 36.5। 36 क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इनटू 1000 over वेट ऑफ 500. सॉल्वेंट 500। 500. तो ये कट जाएगा, तो ये 1/2 आ गया, ये 2/1 आ गया, तो आंसर 1 मोलर। स्मॉल एम है 1 मोलल। तो 1 मोलल कौन सा है? देखो ये, देखो ये एक लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, कौन सा करेक्ट आंसर है?
मोलैरिटी Fourth. Sir, 4. मोलैरिटी का सिंबल Fourth. स्मॉल एम कैपिटल एम। स्मॉल है। यस, ध्यान से, जल्दी नहीं करनी, स्मॉल एम। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 6। सर ऑब्जेक्टिव थोड़े ज्यादा करिए, स्कूल में भी वेटेज बढ़ गई है, कंपटीशन में तो काम आएंगे ही आएंगे। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आप दोनों तरफ लेके चलेंगे, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आईआईटी का पेपर है और जो नीट का पेपर है उसकी गवर्निंग बॉडी सेम होती है, वो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। आपने कई बार सुना होगा आईआईटी वाले चाहते हैं कि बच्चे एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ें, नीट वाले ज्यादा पढ़ें, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो गलती से भी मत छोड़ के चले जाना। सारे ऑब्जेक्टिव करो, पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव एक बार एग्जाम्पलर जरूर खत्म होने चाहिए सारे, चाहे वो +1 हो चाहे वो +2 हो। क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाइए अब। If the concentration of glucose is 0.9 grams per liter in 0.9 gram per liter, what will be the molarity of the glucose in blood? करिए, I'll give you 1 minute max. इसका आंसर वीना बेटा देंगे। हाँ जी, हो गया। यस सर। वीना बेटा, नो सर। आपकी आवाज बहुत स्लो आती है, लाउडली बोलिए। सर नहीं हुआ अभी। बेटा वॉइस इज टू स्लो टू अंडरस्टैंड। चलिए, यस, आना बेटा। हरतेश्वर जी, नो सर हुआ नहीं। लाउड सर, कैसे करेंगे बताइए? सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे आंसर नहीं, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तवलीन बेटा, Sir, number of moles is given mass upon molar mass. So it will be 0.9 over 180 क्योंकि जो ग्लूकोज की मोलैरिटी है वो 0.005 है। वेरी गुड, वेरी गुड। लिसन, इधर देखो, बिटिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 0.9 ग्राम्स पर लीटर। इसका मतलब क्या है? 0.9 grams of glucose in 1 liter का मतलब 1000 ml of water, 1000 ml of solution। ये देखिए, ये लिखा हुआ। तो सब तो हो गया। गिवन वेट आ गया 0.9, ये कैपिटल एम में। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का आपको याद हो जाना चाहिए था, अब तक 180 हो भी गया होगा, अपॉन 1000 आपको याद होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो, गुड है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो असाइनमेंट है
मैं आफ्टर द क्लास आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैं क्लियर कर दूं सब कुछ। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और सबसे अच्छी बात बेटा, ये सब लेक्चर्स विद इन अ डे और 2 आपके अपलोड हो जाते हैं। आप इनको दोबारा देख के कोई सोल्यूशन चेक करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर अभी बहुत कम बच्चे इस लेक्चर को फिर से देखते हैं। बेटा देखा करो, रिवाइज करा करो। बहुत अभी आप ये सोचते हैं एक बार पढ़ लिया हमें याद हो गया, नो सर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। प्रैक्टिस इज मस्ट। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, पढ़िए। 1 mole of the substance contain 6.022 into 10 to the 23 atoms or molecule, that's saying number of molecules of H2SO4 present in 100 ml of 0.02 molar H2SO4. That's a very good question. करिए solve. I'll give you 1 minute. हाँ जी हो गया। सूक्ष्म जी, सूक्ष्म बेटा। यस सर। अगर किसी का सॉल्व नहीं होता बोल दो बच्चे, अभी नहीं हुआ, पर रिस्पॉन्ड करिए। जस्टिन जी, हाँ बोलिए। सर अभी कर दी। कोई बात नहीं, कर लो। ईशान जी सेट 1। ओके, ईशान जी चेक करना पड़ेगा आपका आंसर, पर 1 तो ऑप्शन नहीं है यार। फर्स्ट ऑप्शन हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन दैट्स राइट। अभी चेक हो जाता है विना बेटा का। दिशा बेटा का क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। ओके, अर्शित जी की फोर्थ ऑप्शन आ रही है, ध्रुव जी की फर्स्ट ऑप्शन आ रही है। ओके चलिए अब हम पूछ लेते हैं कुणाल जी। यस सर। क्या आंसर आया बेटा? सर मेरा आया है फर्स्ट ऑप्शन सर। फर्स्ट ऑप्शन। चलो सर इतने मैसेजेस मत डालो, ठीक है? मैं मैसेज ज़्यादा खोल के पढ़ता नहीं हूँ। सर बताऊं कैसे करना है? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कैसे कर रहे हैं इसको। सर पहले गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन 100 कर देंगे। हमको मॉलिक्यूलर वेट पता है, गिवन वेट निकाल लेंगे सर। फिर गिवन वेट से सर हम यूनिटरी मेथड करके H2SO4 का सर वैल्यू निकाल लेंगे। दैट्स वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट आएगा। मैं आपकी जो मेथड है उसको थोड़ा मिनिमाइज करना चाहूँगा, पर आपकी बेसिक्स करेक्ट हैं, दैट्स वेरी गुड। पर मैं आपको एक छोटा मेथड सिखा रहा हूँ
मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। तो आप देखिए उन्होंने क्या बोला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 मोलर। तो मोलैरिटी उन्होंने गिवन है 0.02 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स 100 ml मीन्स 0.1 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.02 इंटू 0.1, दैट इज 0.002 मोल्स हो गए हमारे। 1 मोल कितना होता है? एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स। उसने चेक करिए क्या मांगा? मॉलिक्यूल्स मांगा। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये 6.0 कितने में चाहिए हमें? 0.002 में चाहिए। 6.022 into 10⁻23 into 0.002। तो डेसिमल से हट जाएगा, ये 12.044 into 10⁻20 आ गया। ये 1.2 into 10⁻19 आ गया। क्या आ गया? 21 मॉलिक्यूल्स आ गए। कौन सा ऑप्शन है देखिए? अच्छा, दिस इज द वन। देखो ये वाला दिया ना, ये इससे मैच है। इससे एक स्टेप कम हो गया बच्चे, 1-2 स्टेप्स कम हो गए। पहले आपने गिवन वेट निकाला, गिवन वेट से फिर मॉलिक्यूल्स निकाले। तो उसने बताया, अभी ऊपर भी बताया, वैसे इसने हिंट दिया, हमने यहाँ से नंबर ऑफ मोल से डायरेक्टली निकाल दिया। एक स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएगा उससे। इसमें से ऑब्जेक्टिव में कहीं पे आपको लगता है कि आप स्टेप स्किप कर सकते हैं तो आपकी चॉइस है, बट जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना। अगर इसी क्वेश्चन में वो मॉलिक्यूल्स की जगह एटम मांग लेता, एटम्स, तो क्या करते हैं? अब मुझे जस्टिन जी बताएंगे, अगर मॉलिक्यूल्स की जगह वो एटम्स मांग लेता तो क्या करते? सर मास। इसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स की जगह वो एटम्स कह देता तो आप क्या करते? सर डोंट नो सर। जस्टिन जी, यू आर गुड स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे और भी अच्छे हैं बेटा। एक चीज को याद रखना, एक होता है टैलेंट, जिसको आप IQ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, कैपेबिलिटी भी कहते हैं। एक हार्डवर्क होता है। ये जोड़ोगे तो सक्सेस मिलती है। टैलेंट है, हार्डवर्क नहीं है, सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ जी सर। टैलेंट नहीं है, हार्डवर्क है, फिर भी कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं एक बच्चे का नाम नहीं लेना चाहता, हजारों के पीछे कहीं ऑब्जर्वेशन में जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है उससे अलग हट के बच्चा रिजल्ट देता है, जिसको हम वर्ड बोलते हैं ओवर परफॉर्म करना। अंडर तो कई परफॉर्म करते हैं जो हार्डवर्क नहीं करते। अपने टैलेंट से बढ़ के सिर्फ कुछ ही बच्चे हैं जो ओवर परफॉर्म करते हैं। मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा, एक बिटिया थे, मतलब उन्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने 11th-12th इतना हार्डवर्क किया, इतना हार्डवर्क किया, मुझे भी बिलीव नहीं था शी कैन स्कोर सो मच। शायद उन्होंने अपने हार्डवर्क से अपने कम टैलेंट को भी कवर अप कर गए। 90% बच्चे टैलेंट होने के बाद भी अंडर परफॉर्म करते हैं, और शायद हजारों में एक बच्चा होता है जो
टैलेंट कम होने के बाद भी सक्सेसफुल हो जाता है। तो याद रखना बेटा, आपके पास कितना अच्छा ब्रेन है, पर अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो सक्सेस नहीं मिलेगी। गो एंड गिव योर बेस्ट। सर, लॉकडाउन में कुछ लोग गिरेंगे, कुछ लोग बहुत आगे जाएंगे। सर, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, आने जाने का टाइम नहीं लग रहा, हर चीज घर पे बैठ के मिल रही है। सर, जो बच्चा अब नहीं कर सका एज अ स्टूडेंट, वो कभी नहीं कर सकता। स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल वाले रोज बुलाएंगे, कोचिंग सेंटर वाले रोज बुलाएंगे, तुम्हें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। सर, अब कितना इजी है, मोबाइल या लैपटॉप पे बटन दबाया क्लास ऑन, बटन दबाया क्लास खत्म। कोई तैयार नहीं होना पड़ रहा, कोई जाना नहीं पड़ रहा, कोई आना नहीं पड़ रहा। मतलब दिस इज द बेस्ट फॉर अ स्टूडेंट। बट बेटा बहुत प्रैक्टिस करो, ये ना हो आपके टैलेंट होने के बाद आप वो रिजल्ट्स ना ला पाए। मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। मेरे लिए भी बड़ा इजी है, मैं आपको कह देता हूं संडे ऑफ है। आप ये देखो बेटा, 10 to 11:30 आपके साथ हूं, फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए टाइम रखा है 11:30 to 12 o'clock +2 के साथ हूं, 1:30 हो जाएंगे। सोचिए छुट्टी वाले दिन भी आधा दिन निकल गया। पर हम कहते हैं नहीं, अगर हमारे पढ़ाने से अगर 40-50 बच्चा आके पढ़ रहा है, +1 की क्लास में 40-50 बच्चा +2 की क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, तो किसी 100 बच्चों को फायदा हो रहा है ना। तो प्लीज गिव योर बेस्ट। आप बताइए, मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था कि नहीं सिखाया था? मैंने आपको Yes, बोला sir, मैं था बताऊं? जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 7। एक मॉलिक्यूल H2SO4 में 7 एटम्स हैं। 2 में कितने होंगे? 14, 14। 3 में कितने होंगे? 21, 21। X में कितने होंगे? 7x, 7x। आप बताइए 12.044 इंटू 10⁻20 में कितने होंगे? sir, multiplied by 7. 7. क्या मुश्किल है फिर? सर क्या मुश्किल है? अब मुझे नहीं मालूम एग्जाम में ये जब क्वेश्चन आएगा टीचर कैसे मोल्ड कर देगा, पर देगा इसी में से जो पढ़ाया गया। आइए आगे चल रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूँ। सबको क्लियर हो गया है वाला? Yes, sir. ओके। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से। जसलीन बेटा बताएंगे। ध्रुव जी का आंसर आ गया है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। बोलिए ध्रुव जी, आप बताइए फिर। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन। यस, बोलिए कैसे करेंगे सर? कंबाइंड मास निकाला, कितना आया? 44 सर, फिर 12.44 into 100 कर दिया कार्बन के लिए। वेरी गुड, इट्स करेक्ट। Yes, sir. सर कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 होता है, उसमें कार्बन का मास कितना है? 12/44 into 100। एनसीईआरटी में भी फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, NaOH में सोडियम का क्या मास है?
तो इसमें सोडियम की परसेंटेज क्या है, कुछ इस तरह से अवेलेबल है वहां पे। क्या होगा, सोडियम कितना होता है 23, 23. टोटल वेट 40 into 100। अब आपको याद आ रहा होगा मैंने बोला था आपको एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मासेस याद होने चाहिए। अब जिनको याद हो रहा होगा, ये याद होगा उनको आसान हो रहा होगा, मैं जल्दी कर रहे होंगे। यस आइए चलो पहले मोलैरिटी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मल्टीपल करेक्ट है, थोड़ा सा छोटा कर जस्ट वेट पीछे। क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट, नाइनटीन क्वेश्चन करिए। Which of the following solution have same concentration? अब आपको चारों की मोलैरिटीज निकालनी है एंड बताना है किस किस का सेम आ रहा है। करिए सर 19th क्वेश्चन। चारों की मोलैरिटी निकालिए। सर डन। वेरी गुड वेरी गुड सर हो गया। वेरी गुड। सर डन। आजकल भाविक जी आंसर, ओ सॉरी भाविक जी कह रहा हूँ, हाँ भाविक जी आंसर नहीं दे रहे आजकल। भाविक जी यस सर। लाउडली बोलिए, यस सर। आवाज बहुत कम है बच्चे। अपने माइक शाइक ना बढ़िया वाले ले लो, सारा दिन ऐसे ही चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज अमितोष बिटिया भी आंसर नहीं दे रहे। हाँ जी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट मुझे बताएंगे अर्शनूर जी, बोलिए कैसे करेंगे। यस पार्थ, यस सर। कैसे करेंगे फर्स्ट पार्ट बताइए। सर पहले 20 ग्राम NaOH के मोल्स निकाल लेंगे, फिर उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड कर देंगे। नहीं, 20 grams अपॉन मॉलिक्यूलर मास 40 into 1000 अपॉन 200, ये मोलैरिटी होगी। ये आपका 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तो ये 1/4 मोलर। फर्स्ट तो ये 1000/200 होगा 5। सॉरी यस यस, ये तो 5 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये 5 आएगा ऊपर। चेंज कर देते हैं
जस्ट ये चेंज हो, ये आ गया 5 ऊपर आएगा तो 5/2 2.5 2.5 आ रहा है 2.5 यस। सेकंड पार्ट, हाँ जी सेकंड पार्ट में मोलैरिटी क्या हो, गिवन वेट मोल्स तो दिए हुए हैं 0.5 मोल्स, 5 into 1000 upon 200. हाँ इसको सीधा ही ले लेते हैं 0.2 लीटर ले लेते हैं, डेसिमल से हट गया तो ये भी 5/2 आ गया, दैट इज 2.5 2.5 मोलैरिटी। थर्ड पार्ट 40 grams 40 into 1000 upon 10 into upon 40 into 1000 upon 100. 100, तो ये 1.10 आ गया, आई थिंक सो ये 10 आ, ये तो 10 आ गया। फोर्थ वन 20 into 1000 upon 50. 20 into 1000 ओके अपॉन 56 into 200. 56 into 200, तो ये आई थिंक सो ये वाला नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। 1.7. यस सर। तो ये उसने बोला सेम कौन सा आएगा, सेम तो ये दो आई, सर 1 2। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आपका आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ये मल्टीपल करेक्ट है तो 2 टिक करने पड़ेंगे। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके दैट्स फाइन, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आंसर देंगे मुझे प्रथम बेटा देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। प्रथम जी आप मुझे बताइए मोलैरिटी के क्या यूनिट्स होते हैं? सर रिस्पॉन्ड करिए, आता है नहीं आता कोई बात नहीं, पर पार्टिसिपेट करिए सर। हाँ जी सुक्लीन बेटा हाँ बोलो। Sir, small m. दोबारा बोलो बच्चे, मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं? सर बताऊं सर मैं? सर आपको मैसेज कर दिया चैट पर। मैसेज मैंने पढ़ा बच्चे, वो अर्शित ने किया है। अर्शित बोल रहे हैं? यस सर। ओके बेटा इतने मैसेज मत करिए, इतने मैसेज तो मैं शायद खुराना मैम के भी नहीं पढ़ पाता। ओके सर, सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, मेरा ना फोकस वहाँ पे है क्लास पे, वो फिर थोड़ा सा मैं वहाँ होना पड़ता है, देखना पड़ता है किस बच्चे का क्या आया। इसलिए मैं अपनी क्लास मोल्स पर ग्राम। हाँ जी मैंने सुक्लीन बिटिया से पूछा था, बताइए बिटिया थोड़ा बहुत Sir, small m. स्मॉल एम नहीं यूनिट्स, ये होता है मोल्स पर लीटर, वो भी ठीक है, स्मॉल एम नहीं होता कैपिटल एम होता है। अच्छा मोलैरिटी है, फिर मोल्स पर केजी है, Moles per kg. मोल्स पर केजी आ जाएगा। स्मॉल एम भी करेक्ट है आपका, वैसे मोल्स पर केजी आ गया, स्मॉल एम भी करेक्ट है। हाँ जी मोलैरिटी Moles per liter. moles per liter, that's capital M also, capital M. Mole fraction No units. नो यूनिट्स। units, mass percentage No units. नो यूनिट। no units, यूनिट्स। तो क्या आंसर आएगा? 2। C and D. थर्ड एंड फोर्थ। Third and fourth. Yes. हाँ जी चले आगे। यस सर। ओके आगे चल रहे हैं। ओके
आइए मोलैरिटी नॉर्मलिटी के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं, चलिए उल्टा ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वन ऑफ द फॉलोइंग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। हाँ जी, compounds are formed when atom of different element combines in a fixed ratio. Which of the following law is not related to the statement? अब A2 बैच ने अभी लॉज नहीं पढ़े क्योंकि सिलेबस से हटा दिए गए, डाल्टन थ्योरी भी नहीं पढ़ी क्योंकि सिलेबस से हटा दी गई, बट मैं वही कह रहा था कंपटीशन में अभी भी आएंगी, ये लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे गूगल क्लासरूम में, वहां पे जाके सुनिए एक बार। बताइए दिशा बेटा क्या आंसर होगा इसका? Sir, Avogadro's law and law of conservation of mass are not related to this statement. Okay, पढ़ लेते हैं। Compounds are formed when atom of different element combine in a fixed ratio. Okay, definite proportion है, multiple proportion भी है, that's fine. First and fourth, that's the correct answer. Good. आइए आगे चलते हैं। ओके, अब करिए क्वेश्चन नंबर 20, which 16 ग्राम of oxygen has same number molecule as। बेटा इसको एक और तरीका इजी, चलो पहले आप करो फिर मैं इजी तरीका बताता हूँ, करो। करिए, सॉरी just a minute please। करिए, Sir, done. Okay, Done, sir. that's very good। हाँ जी, अब Done, इसका आंसर देंगे सुहानी बेटा, बताइए कैसे करेंगे इसको? ओके, समीक्षा बेटा, अनादि बेटा, अर्षित जी, सर नहीं हुआ। ओके, दीपांशी बेटा, गौरी बेटा, सर हाँ जी बोलिए। सर सेकंड। कैसे किया, कैसे, पहले तो आप मुझे ये बताइए। सर इसमें हमें उसके पहले 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के हमने पहले वो निकाले हैं, मॉलिक्यूल्स कितने कैसे हैं निकाले? सर उससे फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला बताइए बेटिया? सर 16/32 मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles, given weight 16 upon सर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन 32। के दो मास होते हैं, एक 16 होता है, एक 32 होता है। सर डाई ऑक्सीजन का। हाँ जी, हाँ, मॉलिक्यूल लेना ना, मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल। यस सर। तो ये हो गया 0.5 मोल्स। अब CO की बारी। फर्स्ट गिवन वेट 16
मॉलिक्यूलर वेट 28, तो ये सेम तो नहीं आएगा। सेकंड 28/28, into Na. ये भी नहीं आएगा। सर सी एंड डी। थर्ड आएगा। 14/28, The third and थर्ड एंड फोर्थ। fourth. 4 भी चेक कर लेते हैं। 1/2, ये भी आ गया। तो कौन सा आंसर आया? सर थर्ड एंड फोर्थ। Third and fourth. मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल्स अपने आप सेम। यस सर, मल्टीप्लाई बाय एन कर देंगे। When moles are same, molecules are same. But atoms can be same, can be different. Can be same, can be different. दोनों पॉसिबल है। डिपेंड करता है एटॉमिसिटी कितनी है। अगर एटॉमिसिटी सेम है तो एटम भी सेम हो जाएंगे। अगर एटॉमिसिटी डिफरेंट है तो एटम डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए O2 की एटॉमिसिटी कितनी है 2, CO की कितनी है 2, N2 की कितनी है 2, फिर 2, फिर 2। यहाँ पे एटॉमिसिटी सबकी सेम है तो यहाँ पे एटम सेम आ जाने थे। पर मान लो H2 की जगह वो H2SO4 लिख देता। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 7। नाउ एटॉमिसिटी इज डिफरेंट, यहाँ पे सेम नहीं आने थे। When moles are same, molecules are same, ये तो पक्का है। एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिसिटी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 5. तो इसकी एटॉमिसिटी 5 होगी। इसकी एटॉमिसिटी 5 होगी। तो क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, आगे चल रहे हैं। ये आ गया। Which of the following have same number of atom? देखो अब मुझे नहीं मालूम था, पर क्वेश्चन वही वैसे नियर अबाउट होते हैं। अब उसने एटम्स मांग लिए। करिए 18th क्वेश्चन करिए 18th क्वेश्चन। इसको करने के कई मेथड्स हैं। करिए। ओके, डन सर। सर हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। कर लीजिए, सारे कर लीजिए। Done, sir. वेरी गुड। करें? यस सर। चलिए, अब हमें इसका आंसर
सॉल्व करके बिटिया सूक्ष्म बेटा को बताएंगे हमें। बताइए बिटिया कैसे किया आपने? So mm in grams equals to Avogadro number of molecules. Then फर्स्ट पार्ट बताइए कैसे कर रहे हैं? so first we need to find the number of molecules. थोड़ा लाउडली बोलिए। So first we need to find the number of molecules. Then we multiply it with the Avogadro number, and then the number of atoms. In oxygen there are 2, so we multiply by 2. ओके दैट्स फाइन। मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। गिवन वेट में ऑक्सीजन का केस कर रहा हूँ। दिस वन गिवन वेट 16, मॉलिक्यूलर वेट 32, इट्स 0.5 मोल्स। ये मॉलिक्यूल्स के होते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूल्स के। अब इसको एटम बताना है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 2। तो ये हो गए 1 मोल ऑफ एटम्स। अगर आपको एवोगैड्रो वाला काम नहीं करना तो इसी का बी पार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन वाला। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 4, मॉलिक्यूलर वेट 2, ये 2 मोल्स हो गए। 2 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एटम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे। तो ये तो आंसर नहीं आया हमारा। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फिर ये इसका देखिए फर्स्ट पार्ट तो सेम है, दोबारा क्यों करना? ये देखिए सेम है। तो इसका मतलब बी में फर्स्ट तो आ गया 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल ऑफ, कौन बोल रहा है? अभी 200। 44 grams of CO2, given weight 44, molecular weight भी 44, तो 1 मोल हो गया। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। CO2 में कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 एटम है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा? 3 मोल्स ऑफ। तो हमें बार बार एवोगैड्रो नहीं लिखना पड़ेगा। देखो ये भी सेम नहीं आया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन सर चाहिए सर। थर्ड एंड फोर्थ। बिल्कुल आपकी ठीक है। मैं तो सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का अगर नहीं हुआ तो समझ ले। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 28, मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। एटम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ एटम। ये वाला कर रहे थे, अब ये वाला कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये भी 1 आ गया। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 ही है, तो 2 मोल्स ऑफ एटम हो जाएगा। ये थर्ड करेक्ट हो गया। अब बारी आ गई फोर्थ की। फोर्थ की में यहाँ कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 12, मॉलिक्यूलर वेट 12, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। मल्टीप्लाई में 1 होगा क्योंकि कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम्स हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ये वाला हमने कर लिया। अब इसकी बारी है, ये भी सेम है। 23/23 1 आ जाएगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय into 1 आंसर 1 ही आ गया। तो ये भी ये सेम हो गया। देखिए ये भी सेम आ गया। तो इस तरह है। हाँ ऑब्जेक्टिव है जितने स्टेप्स आप कम कर सकते हो करो। सब्जेक्टिव में तो सारा ही करना पड़ता है। मैंने इतने स्टेप्स इसलिए किए कि हर बच्चा अंडरस्टैंड कर पाए, अदरवाइज तो और भी छोटा किया जा सकता है। तो सबको क्लियर हो गया?
Yes. कुछ नोट तो नहीं करना, चले आगे। Yes. Yes, sir. बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नोट भी करना हो, कुछ मिस हो जाए कोई बात नहीं। ये क्लासेस गूगल क्लासरूम पे जाती हैं, आप वहां से वीडियोस को पॉज करके दोबारा से भी सुन सकते हैं। तो चलें आगे, मैं आगे चल रहा हूँ, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ओके, ये करिए 16 क्वेश्चन। Question. 1 mole of oxygen atom at STP, standard temperature pressure is equal to, हाँ जी मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 मोल किसके इक्वल होता है गैसेस में? एक होता है 6.022 into 10⁻23 molecules is equal to 22.4 liters is equal to 22400 ml। ये स्टैंडर्ड है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा दिया हुआ है। पहले देखिए 6.02 फर्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर मॉलिक्यूल को एटम बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? ऑक्सीजन के केस में 200 2 से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 1 mole of oxygen is how many grams? Number of moles is given weight upon molecular weight. Number of moles is 1, given weight निकालना है, molecular weight 32, तो 16 भी गलत हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 32। बोलिए, क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. सर ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ना कि एटम की। चलें आगे, चलिए आगे चल रही। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब आप करिए, एक इजी क्वेश्चन देते हैं आपको, वैसे सारे ही आसान है। क्वेश्चन 14 प्लीज। Which of the following is not correct according to law of conservation of mass? ये जिसको हम बोलेंगे वो बताएंगे। पुनीत जी का माइक नहीं आ रहा है यहाँ पे। यश जी आप बताइए। सेकंड वाला सर। हाँ जी, सेकंड वाला सर। सेकंड वाला। व्हाई? सर बैलेंस नहीं इक्वेशन दोनों साइड। यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। दैट्स गुड, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following statement about a compound is incorrect? A molecule of a compound has atoms of different elements. A compound cannot be separated into constituent elements by physical methods. A compound retains the physical property of its constituent elements. The ratio of the atoms of different element in a compound is fixed. हाँ जी, +2 वालों को दिया। बोलिए। Third option. A compound retain the physical property of its constituent elements. Okay, उसने इनकरेक्ट मांगा है।
और किस बच्चे ने, दिशा बेटा ने आंसर दिया, किसी और ने दिया है? सर मैंने दिया है। पहले करेक्ट ढूंढ लेते हैं, आइए देखो ये तो करेक्ट है, मतलब हमें तो इनकरेक्ट चाहिए ना, तो फिलहाल तो ये करेक्ट है। एक तो पहले मैं करेक्ट ढूंढ रहा हूँ, जो बच जाएगी वो इनकरेक्ट हो जाएगी। A molecule is a compound of atom of different elements. Yes, that's fine. A compound cannot be separated into its constituent elements by physical method of separation. That's fine. Correct, sir. A compound retains the physical property of its constituent elements. Not correct. The ratio of the atom of different element in a compound is fixed. Correct. अच्छा, बिल्कुल ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें इनकरेक्ट ही चाहिए थी, तो हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। कोई +1 का बच्चा इस पॉइंट को समझा सकता है? यस सर। बोलिए बेटा। सर कंपाउंड्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे वाटर है तो Very good. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज वाटर में नहीं आती क्योंकि वाटर फायर एक्सटिंग्विशर है। तो ऐसे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। गौरी बेटा, इट्स अ वेरी गुड आंसर, आई अप्रिशिएट दिस। ये बहुत अच्छा आंसर था। थैंक यू सर। वाटर, हाइड्रोजन is a gas and explosive, whereas oxygen is a gas and required for explosion, whereas water is a fire extinguisher. Water is a fire extinguisher, आग बुझाने के काम आता है। प्रॉपर्टी बिल्कुल उल्टी हो गई। तो You will be amazed to listen. चार्जिंग पे लगा दो। प्लीज अपने माइक्स बंद रखिए। सिर्फ ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसने वेस्पर थ्योरी को फेल कर दिया था। VESP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी को फेल कर दिया था। अभी A1 बैच में वेस्पर थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो लेटर ऑन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आएगी, अभी हमने पढ़ी नहीं है, आएगी, तब बताया जाता है कि वेस्पर थ्योरी फेल क्यों हुई। वेस्पर थ्योरी फेल होने का पहला रीजन था, वेस्पर थ्योरी ने बोला था आउटर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। तो वाटर का एग्जांपल आया था वहां पे कि अगर वाटर के आउटर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे बदल जाती है। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं बता पाई थी। एक और है साइनाइड, CN नेगेटिव, कार्बन नॉन पॉइजनस, नाइट्रोजन नॉन पॉइजनस, साइनाइड इज हाईली पॉइजनस। तो प्रॉपर्टी कैसे बदल गई। ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं समझा पाई, इसको MOT ने समझाया था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट टॉपिक्स में आता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और उन्होंने इनकरेक्ट ही मांगी थी। इसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर, साइनाइड, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, बट दीज आर द इजीएस्ट एग्जांपल्स। ये ह्यूमंस में भी होता है, आपको मालूम है। ह्यूमंस में होता है एक सन या डॉटर पेरेंट्स से मिलके बनता है, मदर एंड फादर। समटाइम द प्रॉपर्टी गेट चेंज्ड। मेरी बायो सब्जेक्ट तो नहीं है,
पर मैं दिशा बेटा से पूछना चाहूंगा व्हाई। Sir, because of variations. हाँ जी, Because of variations. ओके। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि दिशा बेटा की बायो बहुत अच्छी होगी, मैं बायो का टीचर नहीं हूँ। नॉन मेडिकल वालों को बता रहा हूँ, बायो वालों को तो आता होगा। हमारे अंदर 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। 6 फादर के होते हैं, 6 मदर के होते हैं, 12 हमारे अपने होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी अपने पेरेंट्स से मैच नहीं करती क्योंकि 12 क्रोमोसोम हमारे अपने भी होते हैं। और अगर इन 12 क्रोमोसोम में कोई क्रोमोसोम डोमिनेट कर जाता है तो हमारी प्रॉपर्टीज पेरेंट्स से कई बार मैच नहीं करती। लाइक फादर की हाइट कम है, मदर की हाइट कम है, बच्चे की हाइट ज्यादा हो गई। तो कैसे कुछ कई प्रॉपर्टीज हैं, ब्रेन हो गया, ब्रेन वाइज हो गया, आईक्यू वाइज हो गया। कई बार पेरेंट्स में ड्राइंग अच्छी नहीं होती, मदर में ड्राइंग अच्छी नहीं होती, बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो आपके अपने क्रोमोसोम्स हैं। दिशा बेटा, इज इट करेक्ट? 24 क्रोमोसोम ही होते हैं ना हमारे में? सर 46 होते हैं। 6 होते हैं। फिर उसमें क्या रेशियो रहती है? फादर की कितनी होती है? सर ऐसा तो कुछ बताया नहीं हमें। जितना मुझे मालूम मैंने बताया। 46 अगर होते हैं तो कुछ लाइक कुछ मदर एंड फादर से आते हैं, आधे आधे होते हैं, आधे फादर के होते हैं, कुछ हमारे आधे अपने मदर। होते हैं। यस, क्या कह रहे हैं बेटा? यस बोलो बच्चे। सर हाफ फादर के होते हैं, हाफ मदर के होते हैं। आई थिंक सो कोई टेक्निकल वर्ड चेक करने पड़ेंगे। जितना मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कुछ फादर के होते हैं, कुछ मदर के होते हैं, पर कुछ हमारे ऑन अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं हमारी। वो अब बायो वाले में मॉनिकम से डिस्कस करूंगा, पर मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने रामायण देखी है। सीता जी ने लक्ष्मण रेखा पार की, फिर देखिए रामायण बन गई। अगर मैं बायो में गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे साथ रामायण बना डालेंगे, तो इसलिए मैं केमिस्ट्री में ही रहना पसंद करूंगा। मैंने जस्ट गाइड किया। ठीक है, आइए चलें। ठीक है, लक्ष्मण जी कह के गए थे ना सीता जी को, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी। तो टीचिंग में हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? केमिस्ट्री। कभी भी क्रॉस करके किस तरफ नहीं जाना? फिजिक्स और बायो में। फिर वो बच्चे अपने सारे दुख दर्द हमारे पे निकाल देते हैं कि अब खुराना सर फंसे आज पहली बार। ठीक है, आइए आगे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा सिंपल है, करिए जल्दी से। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O and 180 grams. What is the molecular formula of the compound? Molecular formula of the compound. Very simple question. Sir, third. Okay. पहले इसका एम्पिरिकल मास निकालिए। कितना है? थर्ड है। 12 + 2 + 16। थर्ड। वेरी गुड, 30 आ गया। अब आप मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, that is 180 upon 30, it's 6. Molecular formula is what? A into empirical formula, that is 6 into CH2. प्लीज पीछे वॉइसेस को बंद रखिए। थर्ड वन। थर्ड आ गया। इट इज ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज नहीं, समथिंग एल्स है। आइए आगे चल रहे हैं। C6H12 ग्लूकोज ही है। ओके, हम आगे चल रहे हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, बड़ा सिंपल सा। ये वाले हम सारे कर चुके हैं, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये करिए। Which of the following has the greatest number of atoms?
एटम्स मांगे। तो यहाँ देखिए सबकी एटॉमिसिटी कितनी है? सर 1 1। तो जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसके एटम ज्यादा होंगे। मॉलिक्यूल किसके ज्यादा होंगे? जिसके मोल ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। पहले केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? सर 2 गिवन वेट 4, मॉलिक्यूलर वेट 4, इट्स 1 मोल। ये फर्स्ट। सेकंड, गिवन वेट 46, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 23, 2 मोल्स। थर्ड, 0.1 moles. yes, given weight 0.4 upon 40, ठीक है। 0.4 नहीं, 0.01 आएगा। आप इतना ही बोल रहे हैं, चेक करिए। So 0.1. Given weight 12, molecular weight 4, it's 3 moles. 3 moles. बताइए सबसे ज्यादा किसका आया? फोर्थ ऑप्शन। That's good. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन करिए। Done, sir. हाँ जी, हो गया सर। ओके। हाँ जी, दैट्स वेरी गुड। फॉर्मूला याद है? नहीं याद तो मैं लिखवा देता हूँ। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C into 9/5 प्लस 32। एक बार दोबारा भी लिख देते हैं। जस्ट अ मिनट। 9/5 प्लस 32। हाँ जी, अब उसने 200 फ़ारेनहाइट मांगा है, तो 200 इज इक्वल टू C into 9/5 प्लस 32। 32 उस तरफ ले जाइए, ये 168 हो जाएगा। 168. C into 9/5 तो 93.3 into 5/9। तो ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 93.3 आपका सेल्सियस। 3 पे कट जाएगा, 5 and 6, 56। अब ये कितना आ गया? 330। 330 आ गया एंड डिवाइड बाय 3। कितना आ रहा है आपका आंसर? 93.3 डिग्री सेल्सियस। Just a minute, 5 and 60. 93.3? Yes, sir. That's good. ये 280 आ गया ना, 280 divided by 3. It's 93.3. That's fine. Okay. चलिए आगे चलते हैं। ये फिजिक्स से ज़्यादा रिलेटेड आ गया। ये वाला इसको कुछ और करते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो यह बताएं। चलिए असर्शन रीजनिंग कर, ये वाला भी अच्छा है। करिए 37 क्वेश्चन। चलिए मैं सबसे पूछता हूँ। सबसे पहले मुझे बताएंगे, हाँ ना बेटा, मोलैरिटी के यूनिट्स।
यस आना बेटा। अमितोष बेटा मोलैरिटी के यूनिट्स। मोल पर लीटर, वेरी गुड। एंड अर्शित बेटा मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स। यूनिटलेस सर, पहले तो पहले बताया गया, अमितोष बेटा ने बताया मोल्स पर लीटर, दैट्स द वन। ये आपका आंसर है। ओके हाँ जी। अब अर्शित बेटा ने नहीं आंसर दिया। अशनूर जी, अशनूर गिल मोल फ्रैक्शन। सर यूनिटलेस, यूनिटलेस, दैट्स वेरी गुड। अब आगे बताएंगे भाविक जी मोल। भाविक जी मोल की क्या यूनिट्स होंगी? भवलीन बेटा, दीपांशी, सर बी, हाँ जी सर मोल, मोल, that's right, B mole is a correct one. Mole is a correct one. Mole is a correct one. हाँ जी। अगला बताएंगे मोलैलिटी। हरजेश्वर जी मोलैलिटी लाउड भी बोलिए। गौरी बेटा मोल पर केजी, मोलैलिटी मोल्स पर केजी, जी, यस मोल्स पर केजी। यस प्रदीप जी प्रेशर के पास्कल, प्रेशर के पास्कल्स हो गए, दैट्स गुड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी नेहा बेटा, नेहा बेटा, ओम जी, पास जी, सर एफ सर कैंडेला, कैंडेला सर, सर, F। कैंडला, कैंडेला सर, कैंडेला, कैंडेला। सुहानी बेटा डेंसिटी के सर ए ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर ml नहीं, डेंसिटी डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ग्राम पर ml भी आ जाएंगे, ठीक है? यस सर, मास अपॉन वॉल्यूम में Yes, फिर ग्राम ठीक पर है, एमएल। बिल्कुल ठीक है। एंड इसके बाद बताएंगे उर्वी बेटा मास के। Sir, kg. यस दैट्स अ गुड वन। चलिए आगे चल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। वी हैव 2-3 मिनट्स लेफ्ट। सर नैनोमीटर बच गया, एक एक्स्ट्रा है लाउड, सर, एक एक्स्ट्रा है नैनोमीटर। हाँ एक्स्ट्रा देखो, इधर देखिए, इधर 8 है, इधर 9 है, जान के उन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया है। ओके आगे चल रहे हैं। असर्शन रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग में एक चीज का ध्यान क्या रखना है, ये देखिए उन्होंने दिया ही होगा नीचे, पढ़िए जल्दी से। One atomic mass is defined as 1/12 mass of a one carbon atom. This carbon 12 isotope is most abundant atom of the carbon and chosen as a standard. हाँ जी, +2 वाले में से कोई बताएगा? विभू जी, हर्षदीप सिंह,
यस सर। क्या ये बताइए, क्या ए स्टेटमेंट करेक्ट है? यस सर। क्या बी स्टेटमेंट करेक्ट है? यस सर करेक्ट है। फिर आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस सर फर्स्ट वाला। सर बोल रहे हैं कि ए, उनका आंसर ए होना चाहिए। ओके, बी नहीं होना चाहिए सेकंड? नहीं, मैंने तो आंसर बोला ही नहीं सर। मैंने आंसर नहीं बोला। अमितोष बेटा बताइए बिटिया। Sir, second, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not a correct explanation. Carbon diisotope is the most abundant isotope of carbon and has been chosen as standard. Okay. And then what is the correct reasoning? Sir, कार्बन जो साइंटिस्ट हैं वो एटॉमिक मास कार्बन से कंपेयर करते हैं और जो आते हैं वो होल नंबर आते हैं, they come near to the carbon. Listen, कार्बन का मास होता है 12। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो एग्जैक्टली ये 1 AMU बन जाता है। जबकि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास होता है वो होता है 1.0008। इफ आई डिवाइड बाय 1 इट इज नॉट एग्जैक्टली 1। तो कार्बन का जो मास है वो एग्जैक्टली 12 AMU है। व्हेन वी डिवाइड बाय 12 इट बिकम 1 AMU। आपको ऐसा लगेगा कि हाइड्रोजन का भी तो 1 होता है। नो, हाइड्रोजन का 1 नहीं होता, तो डेसिमल्स में होता है। तो जब आप उसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आता। हीलियम को हम 4 ले लेते हैं, उसका 4 नहीं होता। जब हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आता वो। तो इसलिए कार्बन का लिया जाता है कि एग्जैक्टली 12 है। व्हेन 12 डिवाइड बाय 12 इट बिकम 1 AMU। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर रही। तो A and R करेक्ट, बट R is not a correct explanation. So that's why it should be the second answer. क्लियर हो गया? आइए आगे चलते हैं। Just a minute. आइए अब करिए, just wait. ये वाला significant figure for 0.200 is 3, whereas 200 for 200 it is 1. Reason: zeros at the end of a number are significant provided they are not on the right side of the decimal point. देखो 0 पे आ गया ना क्वेश्चन। अब पढ़िए, आराम से पढ़िए। पढ़ लिया? यस सर। अब मुझे सुहानी बेटा बताइए, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? Sir, assertion is true, but reason is false. बेटा आवाज थोड़ी कम आ रही है। Sir, assertion is true, but reason is false. Okay. Significant figure is 0.3, that's fine. And 200 it is 1. Assertion is correct. Yes. Reason पढ़ते हैं। Zeros at the end or right of a number are significant provided they are not on the right side of the decimal point. They should be on the left. They should be on the. Assertion, reason is wrong. Yes, the reason is wrong. If assertion is correct, reason is wrong, then it should be C. Third option. That's fine. Third one. That's good. आगे चलते हैं। ये भी ये करना है अभी आपको। स्टॉकोमेट्री मैंने अभी आपको कराऊंगा मैं आपको। Just wait. Okay. चलो आज हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। That's good. अब A2 बैच वाले बच्चे एक काम करेंगे।
सारे नहीं करेंगे A2 वाले, सिर्फ अच्छे बच्चे करेंगे। मैं YouTube पे सारे लॉज को पब्लिक कर देता हूँ। ये जितने लॉज हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल पोजीशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाले सारे लॉज को आप प्रॉपरली एक बार समझेंगे और मुझे उनके नोट्स पर्सनली सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों ने ये किया, क्योंकि लॉज सिलेबस से तो हट गए पर कंपटीशन से नहीं हटे। तो मैं चाहूँगा कुछ बच्चे जो अच्छे वाले हैं वो लॉज को एक बार मेरा लेक्चर सुने और उसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें। जो अच्छे बच्चे, A1 को तो मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, मैं A2 को चाहता हूँ A2 वाले स्पेशली करें। अगर A1 वाले भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पिछले नोट्स नहीं होने चाहिए, ये दोबारा से बनाएं कि आपकी रिवीजन हो जाए। तो मुझे लगता है आज के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, लगभग हमारे सारे हो गए, एक्सेप्ट एक स्टोकोमेट्री हमारा रहता है वो, उसके अलावा हमने सारे कर लिए लगभग। तो आज के लिए आई थिंक सो इतना बहुत है, एंड थैंक यू। +2 वाले हमें दोबारा आधे घंटे में दोबारा मिल रहे हैं 12 o'clock। बाय बाय। Thank you. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. बाय बाय। ओके, वेलकम बच्चे। Thank you, sir. एंड ये वाली असाइनमेंट मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? सर हाँ जी, सर आपका वो लेक्चर किधर होगा? कौन सा लॉज, द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन वाला लेक्चर आपका बेटा? किधर मैं होगा? ना अप्रोक्सीमेटली मेरी 1:30 बजे क्लास खत्म होगी, उसके बाद मैं YouTube पे उसको ग्लोबल कर दूंगा, मतलब सब देख पाए। तो आप वहाँ पे थोड़ा सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आप उसको गूगल क्लासरूम में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने रखा होगा। तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास आपको डेट में मिल जाएगा गूगल क्लासरूम। ओके सर। एंड नहीं तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके बच्चे।